नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से इस वक्त मैं इंदिरापुरम की एक सोसाइटी है शिप्रासन सिटी फेज़ 2 में खड़ा हूँ मैं। और नगर निगम के द्वारा इंदिरापुरम में काफ़ी बोरवेल खुदवाए गए हैं। बोरवेल खुदवाने से निवासियों को तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ, जितना यहाँ के ठेकेदारों, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को फ़ायदे हुए हैं। यहाँ पर एक बोरवेल है, कम से कम 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। अगर यहाँ के पार्षद संजय जी से पूछा जाए, तो कभी कहते हैं कनेक्शन नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि कुछ हो गया है, कभी कहते हैं वो ठेकेदार के फादर नहीं रहे, वो नहीं आए। मतलब तरह-तरह के बहाने संजय जी यहाँ के चलाते रहते हैं। असल में संजय जी इस चीज़ में बातों में चलाने में बहुत माहिर हैं और एक चालाक जिसे बोलते हैं धूर्त। धूर्त वर्ड मैं यहाँ बोलूँगा, कभी इसको नेगेटिविटी में मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य, वो भी धूर्त थे, लेकिन बस फ़र्क ये था वो राष्ट्रीय हित के लिए धूर्त थे। लेकिन आजकल यहाँ पर जो धूर्तता चलती है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धूर्तता चलती है, तो इस कारण हम उसको नेगेटिविटी में ले लेते हैं। तो धूर्त वर्ड खराब नहीं है और सही सकारात्मक है अगर वो राष्ट्रीय हित के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो, तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आता इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ इस बोरवेल की और बताऊँ मैं, नगर निगम को पता ही नहीं कि ये बोरवेल हुआ है। नगर निगम के रिकॉर्ड्स के अंदर शिप्रासन सिटी के अंदर सिर्फ 3 बोरवेल हुए हैं। एक सेंट्रल पार्क में, एक कॉटेज में और एक जॉगर्स पार्क में। जब इस बोरवेल के बारे में मैंने यहाँ के मयंक मिश्रा जी, जो गाज़ियाबाद नगर निगम के जल कल के विभाग के इंजीनियर हैं, जब उनसे पूछा तो कहते हैं नहीं 3 हैं, ये हमारी नॉलेज में नहीं हैं। हालाँकि मैंने उनको दुरुस्त करना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद अब पता नहीं ये क्या कहते हैं संजय जी ने किस फंड से कराया है, किससे नहीं कराया। और ये भी सुनने में आया है कि इसका पानी नीचे बैठ चुका है। हालांकि संजय से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि अभी इसका बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ सूत्रों से पता चला है कि इसको चलाने की एक बार कोशिश की गई थी, लेकिन इसका पानी बैठ चुका है। अब सच्चाई कितनी है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं शिप्रासन सिटी के ही एक जॉगर्स पार्क में खड़ा हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी दिन पहले बोरवेल हुआ था। और यहाँ की जो यहाँ पर जिस गाड़ी ने बोरवेल किया था वो काफ़ी कम से कम 15 से 20 दिन से यहाँ खड़ी हुई है। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही टाइम हो गया, 15-20 दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ। ये सोसाइटी ऐसी है जिसको अपनी गाड़ी डंप करनी हो, कोई किसी सोसाइटी में खड़ा ना होने दे रहा हो, तो आप यहाँ पर सोसाइटी में आकर खड़ा कीजिए। इस सोसाइटी का जो प्रबंधन है वो बहुत निकम्मा प्रबंधन है, डरपोक बोलूँगा मैं। हालाँकि इस गाड़ी के लिए मैंने बोला था कि पार्षद साहब से, जब पार्षद साहब यहाँ की बोरवेल हो गया है, तो ये गाड़ी क्यों खड़ी है? लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया, तो हमारे यहाँ के जो संजय जी पार्षद हैं वार्ड 100 के, बहुत ही चालाक हैं। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हिपोक्रेट बोला जाएगा, हिपोक्रेसी करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से गर्म पानी नहीं निकलेगा, इससे गर्म पानी निकलेगा, अभी फलाना पानी निकल रहा है, फलाना, मतलब बात में उलझा देते हैं वो सामने वाले को। मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि बातों में उलझ जाए। इस तरह का, मतलब कारण क्या है कि काफ़ी सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो चालाकी आ चुकी है वो, कि कैसे सामने वाले को मुझे बेवकूफ़ बनाना है। हालांकि सामने वाला भी समझता है कि क्या कहते हैं पार्षद साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो बहस नहीं करता है, क्योंकि पार्षद साहब ये कहकर भी डराते रहते हैं मैं 24 घंटे का पार्षद हूँ मैं, और क्या कहते हैं आओ करो राजनीति। तो मेरा मतलब कंसर्न ये कहने का है कि पार्षद साहब, अगर आपको शौक है तो इस गाड़ी को अपने वहाँ खड़ा कीजिए फेज़ 1 में। आप फेज़ 2 को में आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, यहाँ पर मत बर्बाद कीजिए आप, क्योंकि इसका काम हो चुका है। मेरे यहाँ के जो इंजीनियर हैं नगर निगम के, मयंक मिश्रा जी, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं काम हो चुका है, यहाँ पर अब सिर्फ गुमटी बननी बाकी है। तो ये गाड़ी किस क्यों खड़ी कर रखी है आपने पार्षद साहब? और मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया है कि पार्षद साहब ये जनप्रतिनिधियों के यहाँ के लिए काम नहीं करते, ठेकेदार के लिए काम करते हैं। ठेकेदार को ओपलाइज करते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक आपकी दूसरी जगह वो नहीं खड़ी हो सकती गाड़ी, तो हमारे यहाँ खड़ी कर दीजिए। फेज़ 1 में खड़ी कीजिए ना पार्षद साहब आप। फेज़ 2 को क्यों आपने बर्बाद कर रखा है? और जब आपसे पूछा जाता है तो आप बातों में उलझा देते हैं चीज़ों को। बहुत गलत चीज़ है ये, और ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि आप इस तरह की बात करें। आप मैं शिप्रासन सिटी फेज़ 2 के उसी जगह में आ चुका हूँ,
जहाँ पर ये डंपिंग कार की मैंने 3 दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी, आज भी वो एज़ इट इज़ खड़ी हुई है। और मैं पहले ही बता चुका था, जो इसके मालिक हैं 4 महीने पहले बेचकर जा चुके हैं। ये इकलौती सोसाइटी है इंदिरापुरम की जहाँ पर आप डंपिंग सामान इकट्ठा वो खड़ा कर सकते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि पार्षद साहब के मेहरबानी से यहाँ पर ठेकेदार को 15 से 20 दिन हो चुके हैं, शायद उससे ज़्यादा हो चुका है, गाड़ी उसकी खड़ी हुई है। कितनी जगह घेर रखी है उसने। यहाँ के अध्यक्ष अभिषेक भदौरिया जी की कृपा है जो इस गाड़ी का मालिक है उसके ऊपर। यहाँ पर ये डंपिंग कार खड़ी हुई है। अगर ये कार ना होती तो यहाँ पर दूसरी कारें हमारे यहाँ खड़ी हो जाती। हमारे यहाँ वैसे ही पार्किंग की समस्या है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जब भी हमारे साथ गलत होता है तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम डरते हैं। अभी मुझे एक सज्जन मिले, बुजुर्ग थे, कहते हैं अरे क्यों पंगे ले रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ को सुधारने चला हूँ, आवाज़ उठाने चला हूँ, तो उसके लिए पंगे हों चाहे जो भी हों, मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मनमानियाँ शुरू हो जाती हैं, अहंकार आ जाता है और फिर यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है, जो जन्म हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।